वफादार मंत्री। आज मैं आप लोगों को एक वफादार मंत्री बीरबल की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो राजा अकबर और मंत्री बीरबल की है। राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल पर आंख बंद करके विश्वास करता था, जबकि वह अपने खुद की बेटी पर भी उतना विश्वास नहीं करता था। राजा अकबर और मंत्री बीरबल के बीच यह रिश्ता करीब 40 साल का था। मंत्री बीरबल और राजा अकबर के बीच का ये रिश्ता लोगों को चुभता था, जिससे लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती थी। फिर भी मंत्री बीरबल अपने काम में लगा रहता था। अब तक मंत्री बीरबल ने राजा अकबर के लिए जो भी निर्णय लिया, वह सब राजा अकबर के लिए सही साबित हुआ। मंत्री बीरबल की इसी वफादारी को देखकर लोग राजा अकबर को मंत्री बीरबल के खिलाफ भड़काने के लिए योजना बनाने लगे, लेकिन मंत्री बीरबल अपने काम में लगन पूर्वक लगा रहा। उधर मंत्री बीरबल अपने काम में इतना व्यस्त हो रहने लगा कि उसे अपने परिवार से भी मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसे यह भी पता नहीं था कि उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश चल रही है। राज दरबार के लोगों ने इसी मौके का फायदा उठाकर राजा अकबर को मंत्री बीरबल के खिलाफ झूठे सबूत जुटाकर राजा अकबर को दिखा दिया और मंत्री बीरबल को धोखेबाज साबित कर दिया। राजा अकबर को यह बताया कि यह मंत्री बीरबल दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, दुश्मनों के साथ मिलकर आपकी राजगद्दी छीन लेगा। राजा अकबर ने तथ्यों की जांच किए बिना ही दरबारियों की बात मान ली और मंत्री बीरबल को मौत की सजा सुना दी। उस समय वहां पर यह रिवाज था कि मौत की सजा पाने वाले को हाथ पैर बांधकर एक घर में खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता था। मंत्री बीरबल ने अपनी सजा स्वीकार कर ली और राजा अकबर से अनुरोध करके 15 दिन का समय मांग लिया। राजा अकबर ने इसे मंत्री बीरबल की अंतिम इच्छा मानकर उसे 15 दिन का समय दे दिया। मंत्री बीरबल 15 दिन का समय पाकर उस शिकारी के पास चला गया, जो खूंखार कुत्तों की देखभाल करता था, और उसने शिकारी को कुछ सोने की मोहरें देकर कहा कि वह उन कुत्तों के साथ 15 दिन बिताना चाहता है और वह उन कुत्तों को देखभाल करना चाहता है। शिकारी मोहरे पाकर मंत्री बीरबल की बात मान जाता है और वह वहां से चला जाता है, और फिर मंत्री बीरबल उन कुत्तों की देखभाल में लग जाता है। वह उनकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता है कि वह कुत्ते मंत्री बीरबल के दीवाने हो जाते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। मंत्री बीरबल को राजा अकबर के सामने लाया जाता है और सजा के मुताबिक मंत्री बीरबल के हाथ पैर बांधकर कुत्तों के सामने घरों में डाल दिया गया। सभी कुत्ते मंत्री बीरबल के ऊपर टूट पड़े और मंत्री बीरबल को काटने के बजाय उससे प्यार करने लगते हैं, चाटने और उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगते हैं। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। यह देखकर राजा अकबर मंत्री बीरबल से पूछता है कि यह कुत्ते तुम्हें काटने के बजाय चाट क्यों रहे हैं। राजा अकबर की बात सुनकर मंत्री बीरबल उत्तर देते हैं, महाराज, मैंने सिर्फ 15 दिन इन कुत्तों की देखभाल की है, जिसकी वजह से यह मुझे मारने से मुकर गए और मुझे प्यार करने लगे हैं। वहीं एक आप हैं जिसको मैंने 40 साल सेवा की है, फिर भी आप बिना सच्चाई जाने कुछ लोगों की झूठी बातों में आकर मौत की सजा सुना दी। मंत्री बीरबल की बात सुनकर राजा अकबर शर्मिंदा हो गया और मंत्री बीरबल को उसके पद पर फिर से नियुक्त कर दिया, और जिन लोगों ने मंत्री बीरबल के खिलाफ साजिश की थी, उन लोगों को मंत्री बीरबल के हवाले कर दिया। मंत्री बीरबल चाहता तो उन लोगों को सजा दे सकता था, परंतु उसने उन्हें माफ कर दिया, जिसकी वजह से वह राजा अकबर की नज़रों में और भी ऊपर उठ गया। मंत्री बीरबल चाहता तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए राजा अकबर के सामने सच बताकर अपनी जान बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोलने से अच्छा कुछ करके दिखाना सही समझा।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें बोलने की अपेक्षा करके दिखाने से ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कहाँ और कब किस तरह से लोगों से बातें करना सही है। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें ताकि इस कहानी से औरों को भी कुछ सीखने को मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।